हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रीति त्यागी व्लॉग। ये दोपहर का समय है। मैंने अपने सुबह के दोपहर के सब काम जल्दी जल्दी से निपटाए क्योंकि मुझे आज लगानी है एक साड़ी पे फॉल। ये है मेरी ऑर्गेंजा साड़ी जो कि आजकल बहुत ट्रेंड में चल रही है। येलो कलर की ये साड़ी है और इसमें मुझे फॉल लगानी है। तो चलिए देखते हैं कैसे लगाती हूँ मैं इसमें फ़ॉल। सबसे पहले मैंने फ़ॉल के लिए धागे को मैच किया और मुझे ये धागा मिल गया। अब मैंने साड़ी को खोला और सुई में डबल धागा डाला। एक्चुअली सबसे पहले हम नीचे का फॉल लगाना स्टार्ट करेंगे। नीचे की जो साड़ी होती है वो ज़्यादा घिसती है, फॉल ज़्यादा घिसती है, तो उसको मैं डबल धागे से लगाती हूँ और इतनी जगह छोड़कर साड़ी में मैंने और फॉल की थोड़ी सी किनारी को मोड़ के फॉल लगाना शुरू किया। अगर हम इसको डबल धागे से लगाएंगे तो इसको मजबूती मिलती है और जल्दी से फॉल नहीं फटती। तो नीचे की जो फॉल होती है मैं वो डबल धागे से लगाती हूँ और फटाफट इस तरह से मेरी नीचे की फॉल लग के तैयार हो गई। इसके बाद बारी आती है ऊपर की साइड से फॉल लगाने की। तो उसके लिए सबसे पहले हम करेंगे कच्चा। कच्चा मतलब एक रफली एक धागे से अटैच करके पहले उसको फॉल और साड़ी को सेट कर लिया जाता है और उसके बाद फिर तुरपाई की जाती है। जो लोग एक्सपर्ट होते हैं वो तो डायरेक्ट भी लगा लेते हैं, उनको कच्चा करने की ज़रूरत नहीं रहती। लेकिन जिनको प्रैक्टिस नहीं होती तो उनको पहले कच्चा करना चाहिए, उसके बाद फिर तुरपाई करनी चाहिए। इससे क्या होता है, साड़ी में फिनिशिंग आती है और झोल नहीं पड़ती, क्योंकि साड़ी में अगर झोल पड़ जाती है तो बहुत गंदा लगता है। अब देखिए इसके लिए मैंने क्या किया, एक थाली ले ली, थाली के ऊपर इसको अच्छे से प्रेस किया। इससे क्या होगा कि ये अच्छे से इसकी सलवटें भी निकल जाएंगी और सुई निकालने में भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मैं इस तरीके से एक थाली ले लेती हूँ और उसके ऊपर इसको रख के मैंने फॉल को कच्चा करना स्टार्ट किया। एक रफली धागे से इसको पहले मैं फॉल और साड़ी को अटैच कर लूँगी, इसको सेट कर लूँगी, उसके बाद फिर इस पर तुरपाई करूँगी। ये एक ऑर्गेंजा साड़ी है जो कि आजकल बहुत ट्रेंड में चल रही है और इसमें फिनिशिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि प्रिंटेड साड़ी होती है तो थोड़ा ऐसे भी चल जाता है, नहीं दिखाई देता। लेकिन एक ट्रांसपेरेंट सी साड़ी होती है तो इसको बहुत ही सावधानी से इसमें फॉल लगानी पड़ती है ताकि फिनिशिंग आए। और देखिए इस तरह से मैंने अपनी ऊपर की फॉल को सेट कर लिया। अब मैं इस पर तुरपाई करना शुरू करती हूँ। इसको मैं सिंगल धागे से करती हूँ, ऊपर की साइड, नीचे की साइड डबल धागे से और ऊपर की साइड सिंगल धागे से। और देखिए क्योंकि हमने पहले ही फॉल को सेट कर लिया था, कच्चा कर लिया था, तो देखिए बहुत जल्दी से फॉल लगती जा रही है, तुरपाई होती जा रही है। और देखिए इस तरह से मैंने अपनी साड़ी पे फॉल लगा के तैयार कर ली और पतिदेव की कुछ पैसे भी बचा लिए। अब इसके बाद जैसे ही मैं फॉल लगा के निपटी, ये है मेरी बेटी आराध्या, ये आ गई। इनका न्यू सेशन स्टार्ट हो गया है और न्यू कोर्स भी आ गया है। तो इन्होंने कहा कि कल बिना कवर की बुक्स लेके नहीं जाना है, इसलिए अभी मेरी बुक्स पर कवर लगाओ। तो ये बुक्स लेके आ गई। चलिए
अब हम इसके बाद इनकी बुक्स पर कवर लगाते हैं। इसके लिए ज़रूरत होती है इस कवर पेपर बंडल की और स्टेपलर सिक्योर करने के लिए कवर को, और सीज़र। तो चलिए लगाते हैं कवर बुक्स पर। आज मेरा पूरा दिन एक प्रोडक्टिव दिन रहा। पहले मैंने साड़ी पे फॉल लगाई, उसके बाद बुक्स पर कवर लगाए। एक्चुअली जब नया कोर्स आता है, हमारा भी बचपन में जब आया करता तो बहुत खुशी मिलती है। नया नया नई बुक्स, नई किताबें जब आती हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। तो आराध्या को भी बड़ा मज़ा आ रहा था और वो बोल रही, जब मुझे कवर लगाते हुए देखा उसने, तो बोल रही थी कि मैं खुद लगा लूँगी, लेकिन उससे तो नहीं लगते। मैंने कहा आपसे नहीं लगेंगे और मुझसे भी अकेले नहीं लगेंगे, तो आप ऐसा करो, मेरी हेल्प करो। तो एक्चुअली बच्चे जब किसी काम के में इन्वॉल्व होना चाहते हैं तो उन्हें हमें डिमोटिवेट नहीं करना चाहिए कि नहीं ये तुमसे नहीं होगा, तुम नहीं कर सकते, नहीं करना है। उनको इनक्रेज करना चाहिए कि हाँ करो, उनको इन्वॉल्व करना चाहिए। अधिकतर एक्टिविटी में उनको इन्वॉल्व करना चाहिए। इससे क्या होगा कि उनका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है और क्रिएटिविटी भी उनमें डेवलप होती है। तो मैंने जब उससे बोला कि मुझसे अकेले नहीं लगेंगे और मुझे तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो बहुत मज़े से उसने मेरी फुल टाइम कवर लगाने में हेल्प की। इससे वो बिज़ी भी रही, डिमोटिवेट भी नहीं हुई, उसको बड़ा मज़ा आया और एक कॉन्फिडेंस भी आया। ये बच्चों की ग्रो करने का टाइम होता है, तो हमें उनको डिमोटिवेट नहीं करना चाहिए, उनको मोटिवेट करना चाहिए, उनको बिज़ी रखना चाहिए किसी न किसी एक्टिविटी में। इससे उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। अगर हम उनसे बोलते हैं कि नहीं तुमसे ये नहीं होगा, तुम मत करो, तो इस तरह से बच्चे का कॉन्फिडेंस लूज़ हो जाता है। अब आज उसने मेरी इनमें हेल्प कराई, तो उसका कॉन्फिडेंस इतना बढ़ गया कि वो बोलती है कि इस बार कवर आप लगा दो, नेक्स्ट टाइम मैं अपने आप लगाऊंगी। और देखिए कितनी खुशी से और कितने मज़े से वो मेरी हेल्प कर रही है और अपने टाइम को एंजॉय कर रही है। बच्चों का क्रिएटिव होना बहुत ज़रूरी है, क्रिएटिविटी उनके अंदर डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए उनको किसी न किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व करना चाहिए, बिज़ी रखना चाहिए। अब कवर लग गया है, इसके बाद बारी आती है इसको सिक्योर करने की। तो उसके लिए अब हम इसको स्टेपलर से स्टेपल कर देंगे।
पहले ही मैंने साड़ी पे फॉल लगाई, उसके बाद इसकी बुक्स पर कवर लगाए। इस तरह से मेरा पूरा दिन एक प्रोडक्टिव डे बन गया। वो कहते हैं खाली दिमाग शैतान का घर होता है, इसलिए हमें अपने आप को बिज़ी रखना चाहिए किसी न किसी एक्टिविटी में लगा रहना चाहिए। अब बारी आती है नेम स्लिप लगाने की। तो आराध्या मुझे चूज़ करके इस वाली बुक के लिए ये वाली स्लिप देती है। अब देखिए इस तरह से हमारी ये बुक कवर लग के तैयार हो गई। इस तरह से मैंने सारी बुक्स पर कवर लगा लिए और मेरा ये प्रोडक्टिव डे रहा। ओके फ्रेंड्स, ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय।